ऑल स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक रहेगा जॉन लॉक से संबंधित। और जॉन लॉक में आपको समझना है कि जॉन लॉक के बारे में सबसे पहले हम समझेंगे लॉक के बारे में। तो पहले लॉक से संबंधित उसके जीवन काल से संबंधित बात करेंगे और उसके जीवन काल से संबंधित जो बात चलेगी उसमें ईयर से संबंधित भी बात चलेगी कि किस सन में उसका जन्म हुआ, क्या कैसे हुआ, इस चीज के बारे में देखेंगे। तो लॉक ने एक सिद्धांत दिया था, वो था सामाजिक समझौता का सिद्धांत, ठीक है। और इसके साथ इससे पहले सिद्धांतों को समझने से पहले हम समझेंगे लॉक के जीवन काल के बारे। तो लॉक प्यूरिटन संप्रदाय एक परिवार में या मध्यवर्गीय परिवार में जन्म हुआ था इसका। और 1632 ईस्वी में इसका जन्म हुआ। और इसके बाद इसकी उच्च शिक्षा, ऐसा कह सकते हैं उच्च शिक्षा जो इसकी हुई, या फिर इसने जो शिक्षा प्राप्त की वो शिक्षा की इसने एक ऐसे विद्यालय में ऑक्सफोर्ड, कौन से ऑक्सफोर्ड विद्यालय में इसने शिक्षा प्राप्त की। और वहीं से उसने एमए किया। एमए करने के बाद वहीं पर इस शिक्षक के पद पर नियुक्त हो। कहां पर? ऑक्सफोर्ड पर। ऑक्सफोर्ड में जैसे वहां से एमए की और वहां पर वह एक शिक्षक के पद पर कार्य किया। किसने? लॉक। फिर इसके बाद शिक्षक के पद पर उसने कार्य किया, कुछ समय किया। इसके बाद उसे उस शिक्षक के पद पर कार्य करने में, कहने का मतलब जैसे शिक्षक के पद पर कार्य करा तो रुचिबद्ध कार्य नहीं लगा। जब रुचिबद्ध कार्य नहीं लगा तो फिर उसने क्या काम किया? शिक्षक का कार्य छोड़ दिया और दोबारा से स्टडी शुरू की, अर्थात अपना डॉक्टर की पढ़ाई करना शुरू किया। जैसे ही डॉक्टर की पढ़ाई करना शुरू की तो डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद, मतलब डॉक्टर की पढ़ाई जब कर रहा था उसी समय उसे एक ऐसे डॉक्टर या फिर सुप्रसिद्ध सुविख्यात डॉक्टर से उसकी मुलाकात हुई, जिससे उसने दो वर्ष तक दीक्षा ली और ज्ञान अर्जन किया। इसके बाद उसने डॉक्टरी कार्य शुरू किया, ठीक है। डॉक्टरी कार्य शुरू किया और डॉक्टरी कार्य शुरू करने के पश्चात उसको जैसे डॉक्टरी कार्य शुरू किया तो उसी समय इसको एक व्यक्ति से, उसी दौरान उसके एक व्यक्ति से मुलाकात हुई जिसका नाम था लॉर्ड एस्ले। लॉर्ड एस्ले से जब उसकी मुलाकात हुई या मिला, इसके बाद जैसे ही लॉर्ड एस्ले से मिला तो फिर लॉर्ड एस्ले की एक निजी चिकित्सालय, उसने 15 साल तक चिकित्सा में कार्य किया। कार्य करने के जब 15 साल तक वहाँ कार्य किया तो वो तमाम प्रकार के राजनीतिक या फिर तमाम प्रकार के व्यक्तियों से उसका मुलाकात हुई या मिलने के पश्चात उनसे वो प्रभावित हुआ और कुछ राजनीतिक क्षेत्र में भी वो प्रभावित हुआ। इसके बाद जो अब बात जैसे कहा जाए कि जो लॉक था ये जब 10 वर्ष की अवस्था का था, लगभग कितने 10 वर्ष की अवस्था, लॉक की 10 वर्ष की बात है। 10 वर्ष की अवस्था में, जब 10 वर्ष की अवस्था थी उस समय इंग्लैंड में, इंग्लैंड में एक क्रांति गृह युद्ध चल रहा। गृह युद्ध इंग्लैंड में एक गृह युद्ध चल रहा था। उस गृह युद्ध में दो पक्षों में युद्ध चल रहा था। एक तो था राज्य पक्ष, दूसरा था संसदीय पक्ष और दूसरा पक्ष था संसदीय पक्ष, ठीक है। तो इन दोनों पक्षों के में गृह युद्ध चल रहा है, ठीक है। दोनों पक्षों में गृह युद्ध चल रहा था। और उसी प्रकार बात अगर की जाए, जब 10 वर्ष की अवस्था थी उसी समय एक जहां पर जिस संप्रदाय में उनका जन्म हुआ था, प्यूरिटन संप्रदाय में भी दो पक्षों के बीच युद्ध चल रहा था। अब उसकी बात ऐसा है कि जैसे ही युद्ध चल रहा था तो प्यूरिटन जो संप्रदाय था वो संप्रदाय किसके प्रजा के हित का कार्य, राज्य पक्ष में वह जो है
संलग्न नहीं, या फिर राज्य पक्ष का वो विरोधी था और प्रजा पक्ष का वो समर्थक था। तो राज्य पक्ष का जब विरोधी था तो क्या नाम से अंत में हुआ क्या कि इसमें राज्य पक्ष के परास्त हो गया और जो प्रजा पक्ष था वो विजय हो गया। अर्थात फिर इसके बाद हुआ क्या कि जैसे ही आगे का क्रम चला तो उसमें 15 वर्ष के बाद जब लॉक केवल 10 वर्ष का था तो हमने बता दिया कि इंग्लैंड में जो गृह युद्ध चल रहा था संसद के बीच और राज्य पक्ष के बीच और संसद पक्ष के बीच। उसी दौरान हुआ क्या कि उसी बीच प्रारंभ, कहने का मतलब है संसदीय पक्ष के बीच गृह युद्ध प्रारंभ हुआ था और यह लगभग 8 वर्ष तक चला। कितने वर्ष तक? 8 वर्ष तक गृह युद्ध चला था। कहाँ? इंग्लैंड। आज 8 वर्ष तक गृह युद्ध चला था ये, और मतलब 8 वर्ष तक ये चला, बहुत लंबा युद्ध चला था, जिसमें ऐसा कह सकते कि जो 8 वर्ष तक युद्ध चला तो इस युद्ध में लॉक का प्यूरिटन संप्रदाय प्रजा का पक्ष का समर्थक और राज्य का विरोधी था। कौन सा? प्यूरिटन संप्रदाय। और इस गृह युद्ध में प्रजा का पक्ष विजय हुआ। स्टुअर्ट राजवंश को निर्वासित कर दिया गया और क्रॉमवेल की अध्यक्षता में गणतंत्रता की स्थापना की गई और 1658 ईस्वी 58 में क्रॉमवेल की बात हुई। क्रॉमवेल जो क्रॉमवेल था उसकी मृत्यु हुई। ठीक है, क्रॉमवेल की जैसी मृत्यु हुई तो उसका पदभार संभालने के लिए कोई नहीं, मतलब कहने का मतलब उसका पदभार कोई संभालता। तो फिर 1660 ईस्वी में 1660 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय नाम से सम्राट बना। चार्ल्स द्वितीय के नाम से सम्राट बना और चार्ल्स द्वितीय के बाद उसका जैसे ही चार्ल्स द्वितीय का सम्राट बना, कब बनाया गया? 1658 में जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, किसकी? क्रॉमवेल की। 1658 में क्रॉमवेल की मृत्यु होने पर निर्वाचित स्टुअर्ट वंश के उत्तराधिकारी को पुनः बुलाया गया और 1660 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय के नाम से सम्राट हुआ। और जैसे चार्ल्स द्वितीय का सम्राट हुआ फिर इसका फल उसे ही भोगना पड़ा। अर्थात ऐसा कह सकते कि इसका द्वितीय या फिर उसके उत्तराधिकारी जेम्स द्वितीय, किसके बाद? ये बात है चार्ल्स द्वितीय के सम्राट बनने के बाद की बात है। उसके बाद की बात है कि उसके पुत्र जेम्स द्वितीय को 1685 से 1888 का पार्लियामेंट से पुनः अधिकार विषयक विवाद हुआ, या फिर पार्लियामेंट में पुनः विचार विवाद या हुआ। ठीक है, फिर और राजकुमार, कहने का मतलब इसका फल उसे भोगना पड़ा और पार्लियामेंट ने हॉलैंड के राजकुमार विलियम को बुलाया और राजा बनाया पार्लियामेंट। ठीक है, राजकुमार विलियम के पद ग्रहण के समय पार्लियामेंट ने एक अधिकार पत्र द्वारा सम्राट के अधिकार सीमित कर दिए और जैसे ही सीमित कर दिए तो शासन से संबंधित अंतिम शक्तियां अपने हाथ में रखी और इस
अधिकार पत्र को ब्रिटेन के संवैधानिक इतिहास में बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है और सम्राट के हाथों से पार्लियामेंट के हाथों में अंतिम सत्ता के हस्तांतरण का यह परिवर्तन एक प्रकार से गौरवपूर्ण क्रांति या फिर रक्तहीन क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। और इस क्रांति के बाद इसके औचित्य और वैधानिक पर बहुत कुछ राजनीतिक वाद विवाद हुए और लॉक ने क्रांति के 2 वर्ष बाद जो है प्रकाशित अपने ग्रंथ, लॉक का ग्रंथ जो है शासन पर, लॉक के ग्रंथ का नाम है शासन पर 2 लेख। ये लॉक का ग्रंथ है, शासन पर 2 लेख लॉक का ग्रंथ है। मैं क्रांति का समर्थन किया, अपने ग्रंथ के माध्यम से क्रांति का समर्थन किया और इसे सर्वदा उचित सिद्ध करने का प्रयत्न किया। लॉक विलियम ऑफ ऑरेंज का पहले से ही कृपा पात्र था, अतः विलियम के शासन के अंतर्गत उसे कमिश्नर ऑफ अपील्स का पद प्रदान किया गया। लेकिन हुआ क्या कि अस्वस्थ के कारण उसने अपने पद को 1700 ईस्वी में त्याग दिया। 1700 ईस्वी में उसने अस्वस्थ होने के कारण अपना पद त्याग दिया और इसी प्रकार 1704 में वह मर गया, मृत्यु उसका देखता है। ऐसे प्रकार से आगे की बात की जाए तो इसके सामाजिक समझौते के सिद्धांत थे और लॉक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में हम आपको बताएंगे कि सबसे पहला सिद्धांत इसका मानव स्वभाव की व्याख्या का था, और तथा प्रकृति की व्याख्या। और ऑल स्टूडेंट्स थैंक्स, बताया जाएगा नेक्स्ट। ठीक है, थैंक्स।